काफी बार कितनी भी मेहनत कर लो, थाई और बेली फैट जाने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि ये स्टबन फैट में आता है, बहुत जल्दी कम नहीं होता। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ डे 5 में सिद्धि योगा के साथ, जो हमारा वेट लॉस सीरीज चल रहा है। आज हम टारगेट करेंगे हमारे थाइस को और हमारी साइड वेस्ट को, कि किस तरीके से थाइस के साथ साथ आप अपने पेट के आसपास या अपनी साइड से फैट को कम कर सकते हैं। आप अपनी बेली से और अपनी साइड से किस तरीके से अपने फैट को कम कर सकते हैं, और ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस रहेगा। नेचुरली आप अपने वेट को कम करेंगे। तो चलिए अपना स्लिम थाइस के लिए और स्लिम वेस्ट के लिए आज का अभ्यास डे 5 करते हैं शुरू। आज के अभ्यास के लिए हमें या तो कुशन या तो तकिया चाहिए। तो अगर आपके पास 2 तकिए पड़े हों, फटाफट ले आइए, क्योंकि आज के प्रैक्टिस में वो हमें हेल्प करने वाले हैं। और उसको अपने आसपास रखिएगा, ठीक है, जिससे जब भी जरूरत पड़े आप आसानी से यूज कर पाए उसको। शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी बॉडी को थोड़ा सा शांत करने से, और उसके लिए सभी अपने पैरों को नॉर्मली क्रॉस कर लें, पैर थोड़े से दूरी पर, हाथ घुटनों पर, और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। मेरे साथ 3 लंबे गहरे सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और अपने आप को पूरी तरह से शांत कर देंगे। अभ्यास शुरू करने से पहले पूरा सांस भीतर भरें और छोड़ें। सांस भरें और छोड़ दें। अपने आप को स्टेबल करें और बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट करते हुए खुद से कनेक्ट करें अपने आप को। सांस भरेंगे एक आखिरी बार और छोड़ देंगे। धीरे से आंखें खोलें। चलिए अब यहीं से चलते हैं वज्रासन के वेरिएशन के लिए। और उसके लिए क्या करना है, सभी को आ जाना है नीलिंग पोजीशन में, और यहीं से हम तकिया यूज करना शुरू कर देंगे। तो सभी को अपनी थाइस के बीच में इस तरीके से तकिए को रखना है, और जो अपनी तकिए के पास वाला हिस्सा है उससे पूरा अपने पैरों को सटा लेना है आपको, ठीक है। जिनकी एंकल और नी हल्के टाइट हैं, वो पंजों को पीछे से इस तरीके से रख सकते हैं, और हाइट अच्छी रखिएगा जो आप प्रॉप यूज कर रहे हैं। तो आप नीचे जाएंगे इस तरीके से, और सांस भरते हुए हाथों को खींचकर ऊपर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे आना है और सांस भरते हुए वापस ऊपर जाना है। और जो पैरों को फ्लैट रख पाए तो बहुत ही अच्छी बात। लगातार हम लोग 15 बार यही जो वज्रासन है उसमें मूवमेंट करेंगे, हमारी लेग टोनिंग के लिए, हमारी वेस्ट के लिए। इट्स रियली गुड। शुरू करते हैं। सभी बैठेंगे और शुरू करेंगे। सांस भरते हुए हाथ खींचे पूरा ऊपर, 1 और वापस नीचे, 2 खींचते हुए पूरा हाथों को ऊपर ले जाएं और वापस, 3 और वापस, 4 नीचे आएंगे, 5 करते जाएं मूवमेंट और वापस, 6 एंड वापस, 7। हाथों को अच्छे से खींचना बहुत जरूरी है, तो हाथों को अपने लगातार खींचेगा। 8 हाथ हर बार अपने थाइस पर लाइए। 9 वेरी गुड। 10 5 बार और। 11 जब हम लगातार करते हैं तो काफी बार हमारे थाइस में काफी प्रेशर फील होने लगता है। 12 और बाकी जितने आपसे हो पाए। 13 खींचते जाए हाथों को, ये हुआ 14, 1 लास्ट टाइम, और 15। धीरे से सभी वापस नीचे आ जाएंगे। मेरे साथ एक गहरा लंबा सांस भीतर भरेंगे और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। चलते हैं नीलिंग पोजीशन में साइड बेंडिंग के लिए, जो बहुत ही बढ़िया है आपकी साइड्स के लिए। तो सभी को क्या करना है, अब देखिए जब हम नीलिंग पोजीशन में खड़े होते हैं तो काफी बार घुटने पे प्रेशर आने लगता है। तो आपको तकिया या कुशन जो भी है उसको इस तरीके से उसके ऊपर घुटने रख लेने हैं आपने, ठीक है, जिससे प्रेशर ना आए आपको। पैरों में हल्का गैप कर लें जिससे शरीर का संतुलन भी बना रहे। अब यहीं से एक हाथ कमर पे रखेंगे इस तरीके से, और दूसरे हाथ को ले जाकर आपको इस तरीके से पूरा स्ट्रेच करना है। सांस छोड़ते हुए हल्का नीचे जाएंगे, सांस भरेंगे, स्ट्रेच करेंगे और वापस नीचे आएंगे। अब पीछे से आपको पंजे हल्के टक रखने हैं, साइड से देख लें इस तरीके से। ये आपने स्ट्रेच किया और वापस नीचे गए।
आपने स्ट्रेच किया एंड नीचे। सो हम थाइज भी यूज कर रहे हैं और अपनी साइड्स को भी यूज कर रहे हैं। अब करेंगे सभी मेरे साथ शुरू। 10 बार हर एक साइड से। राइट हैंड कमर पे रख लें, लेफ्ट हैंड को खींचकर ऊपर ले जाएं। सांस भरें और छोड़ते हुए खींचे। 1 और हाथ नीचे। आप चाहें तो ब्रीदिंग नॉर्मल रखे भी कर सकते हैं। 2 और वापस। 3, बॉडी को अच्छे से बेंड करना है जिससे पूरी साइड में खिंचाव आए। 4, नीचे जाने की कोशिश करें पूरा। 5, 6, अच्छे से आपकी साइड एक्टिव होनी चाहिए। 7, 8, 9 और ये हुआ 10। धीरे से हाथ आपकी कमर पर आ जाएगा और अपने राइट हैंड को ऊपर लिफ्ट कर लें। सांस भरें, छोड़ते हुए स्ट्रेच करें। 1, हाथ नीचे। 2, 3, स्पीड अगर बढ़ा सकते हैं तो थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करनी है। 4, 5, 6, 7। अगर आपको लगता है आप थोड़े ज्यादा काउंट्स कर सकते हैं तो वीडियो पॉज करके आप थोड़े 20 या 30 काउंट हर एक साइड से कर सकते हैं। 8, साइड में पूरी बेंडिंग करें। 9 और ये हुआ 10। धीरे से हाथ ले आएंगे अपनी कमर पर। अब यहीं से चलते हैं थ्रेड द निडल पोज के लिए, बहुत ही बढ़िया आपकी वेस्ट के लिए। अब करना कैसे है, इसको आपकी इच्छा है, अगर आपको तकिया चाहिए घुटनों के नीचे, क्योंकि इसमें भी घुटने पे प्रेशर ना आए, इसके लिए आप तकिया रख सकते हैं घुटने के नीचे। उसके बाद पैरों में हिप के जितना गैप इस तरीके से कर लेना है आपको। और उसके बाद ध्यान से देखेंगे, राइट हैंड की उंगलियों को फैलाएंगे, सांस भरते हुए लेफ्ट हाथ ऊपर जाएगा और सांस छोड़ते हुए पूरी कमर में ट्विस्टिंग देते हुए कंधे को नीचे टच करेंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ भीतर जाएगा और ट्विस्ट करेंगे। सभी मेरे साथ 8 बार हर एक साइड से करेंगे। शुरू करें। राइट हैंड की उंगलियों को फैला लें, पंजे पीछे से फ्लैट कर लें, सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे से भीतर, कंधा टच ना कर पाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2, 3, 4, लगातार मूव करते जाएं अपनी पूरी बॉडी को। 5, जितना अच्छा ट्विस्ट कर पाएंगे उतना अच्छा आपकी कमर पर, आपकी वेस्ट पर फर्क पड़ेगा। 6, 7 और ये हुआ 8। धीरे से सेंटर में आएंगे। इस बार करेंगे हम लोग लेफ्ट साइड से। सभी उंगलियां फैला लें अपने लेफ्ट हैंड की, राइट हैंड को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे। शुरू करेंगे। 1, पूरा ट्विस्ट करते हुए। ये हुआ हमारा 2, कंधा ज्यादा से ज्यादा नीचे पुश करने की कोशिश करें। ये हुआ 3, ना हो पाए जैसे कि मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। 4, पूरा खिंचाव। 5, जितना बढ़िया ट्विस्टिंग करेंगे, यह खाली आपकी फिजिकल बॉडी पे काम नहीं करता, आपके इंटरनल ऑर्गन पे भी काम करता है। 6, 2 बार और। 7 और ये हुआ 8। धीरे से सभी सेंटर में आ जाएंगे वापस। चलिए अब यहीं से चलते हैं कोबरा टू डॉग पोज, यहाँ हम इसे बोलते हैं हमारा भुजंग आसन और अधोमुख स्वानासन। 2 आसनों के कॉम्बिनेशन से बना है और उसकी विन्यासा करने वाले हैं। पहले सभी मुझे देखेंगे और उसके बाद करेंगे। हाथों की उंगलियों को फैलाना है, पंजे टक करने हैं। ये हुआ डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब यहीं से पंजे अंदर ही रहेंगे। देखिए, जो ज्यादा नीचे नहीं जा सकते, हल्का ओपन कर लें इस तरीके से, और जो अपने थाइस को नीचे तक टच कर पाए तो यहाँ पर सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, हल्के घुटने मोड़ते हुए, और सांस भरते हुए नीज को सपोर्ट देते हुए यहाँ ऊपर की तरफ हल्के सॉफ्ट घुटने मोड़कर रखिए जिससे ज्यादा प्रेशर ना आए। ठीक है, शुरू करेंगे सभी मेरे साथ। यहीं से बैक करेंगे बॉडी को और लगातार 8 बार हम इस आसन को रिपीट करते जाएंगे। चलिए सभी मेरे साथ, सांस भरें और सांस छोड़ें। घुटने का सहारा ले सकते हैं आने और जाने के लिए आप। 2 और वापस। ये हुआ 3 और वापस। सहारा लें घुटने का। 4 और वापस। पेट पर दबाव या खिंचाव पड़ना चाहिए आपको।
ये हुआ 6। जब पीछे जाएं तो आपके थाइस के पीछे स्ट्रेचिंग आनी चाहिए। ये हुआ 6। 2 बार और 7 और वापस। और ये लास्ट राउंड 8। पूरा अपनी चेस्ट को ओपन करें और धीरे से सभी मेरे साथ घुटने का सहारा लेंगे और पीछे जाएंगे इस तरीके से। यहीं से सभी स्टेप बाय स्टेप आगे आएंगे और मैट के सेंटर में खड़े हो जाएंगे। तो सभी अपने पैरों को वापस लेकर आएं और यहीं से वापस आते हुए पूरी बॉडी को सीधा करें। हाथों को हल्का ढीला छोड़ें। मेरे साथ एक गहरा लंबा सांस भीतर भरेंगे और पूरा सांस बाहर की तरफ छोड़ देंगे। एक और बार सभी सांस भरें और छोड़ दें। अपने आप को पूरी तरह आपको रिलैक्स करके रखना है। अब यहीं से चलते हैं हम विन्यासा के लिए, जो कि है उत्कट आसन और अधोमुख स्वानासन के कॉम्बिनेशन वेरिएशन से बनी है। आसन तो और भी हैं बट बोलते यही है इसे। तो सभी को क्या करना है, सभी इस तरीके से अपने पैरों को ऑलमोस्ट पास लाके इस तरीके से रख लेंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से चेस्ट के सामने ले आए। सिंपली मुझे फॉलो करना है आपको। सांस छोड़ते हुए धीरे से उत्कट आसन में जाएंगे, हिप्स को पीछे पुश करते हुए इस तरीके से 2 सेकेंड रुकेंगे। 2, बॉडी हल्का लिफ्ट करें ऊपर की तरफ और 1। सांस छोड़ते हुए हल्के घुटने मोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे रखेंगे। थाइस में स्ट्रेचिंग आनी चाहिए पीछे थाइस के। 2 और 1। हाथ घुटने और मोड़ते हुए आगे ले जाएं और पीछे की तरफ ले जाएं पैरों को। आएंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग या अधोमुख स्वानासन में। थाइस के पीछे स्ट्रेचिंग आनी चाहिए और उसके लिए आपको अपनी हील्स को नीचे प्रेस करना पड़ेगा इस तरीके से। 2 और 1। घुटने मोड़ें, एक स्टेप आगे आए जितना आप आए, यहीं पर रुकेंगे। 2 और 1। सांस भरते हुए उत्कट आसन में या चेयर पोज में आएंगे। 2 और 1। धीरे से हाथों को नमस्कार में लाएंगे। हम ऐसे और राउंड करेंगे और लगातार हमको 2 राउंड और करने हैं। इस बार हम हल्का सा तेजी से करेंगे, ठीक है? सभी अपने हाथों को जोड़ लें, शुरू करेंगे। 2 1। उत्कट आसन में आए। 2 1। सांस छोड़ें, उत्तानासन में आए घुटने मोड़कर, गर्दन पूरी नीचे। 2 स्ट्रेचिंग फील करें और 1। एक स्टेप पीछे, हील्स को नीचे प्रेस करें, अधोमुख स्वानासन। 2 एंड 1। घुटने मोड़े, एक स्टेप आगे आए, घुटने हल्के मुड़े ही रहेंगे, गर्दन नीचे। 2 एंड 1। यहीं से आएंगे उत्कट आसन में। 2 एंड 1। हाथ आएंगे प्रणाम आसन में। मेरे साथ एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें और छोड़ें। एक राउंड और करेंगे, लेकिन इस बार काउंटिंग के साथ नहीं करेंगे, ब्रीदिंग के साथ करेंगे, ठीक है? चलिए, सभी के हाथ सांस भरेंगे चेस्ट के सामने, छोड़ दें। सांस भरते हुए चेयर में और सांस छोड़ते हुए आएंगे हल्के घुटने मोड़ते हुए उत्तानासन में। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ जाएंगे अधोमुख स्वानासन में। अब यहीं पर सांस भरें और छोड़ते हुए एक एक करके पैर को आगे लाएं और आ जाएंगे उत्तानासन में। सांस भरें और आ जाएं चेयर पोज में और धीरे से नॉर्मल ब्रीदिंग रखते हुए हाथों को बिल्कुल चेस्ट के सामने, पैरों में हल्का गैप कर लें। 2 लंबे गहरे सांस भीतर भरें और छोड़ दें और अपने आप को रिलैक्स कर लें। आपने जो ये 3 बैक टू बैक राउंड किए हैं, ये जो अभी हमने राउंड किए जो विन्यासा की, ये खाली आपकी थाई टोनिंग या वेस्ट टोनिंग के लिए नहीं है, ये आपकी पूरी की पूरी बॉडी टोनिंग में हेल्प करते हैं। आपको लगे कि आप इन राउंड्स को और ज्यादा कर सकते हैं, आप 5, 10 या 15 कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत अगर आप पहली बार कर रहे हैं तब आपको ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए बॉडी को। 3 से 4 राउंड इनिशियली ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाइए काउंट्स को। सभी मेरे साथ एक गहरा सांस भीतर भरेंगे और छोड़ देंगे। आंखें खोलें। यहीं से चलते हैं हॉर्स पोज साइड स्ट्रेचिंग की तरफ। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इफेक्टिव आसन है आपकी थाइज और साइड टोनिंग के लिए। क्या करना है, सभी को अपनी टोज को बाहर रखना है, हील्स को अंदर रखना है। इसे हम गॉडेस पोज या उत्कट कोण आसन में भी आता है ये। अब क्या करना है, नीचे जाएंगे, पहले देख लें उसके बाद करेंगे। नीचे जाएंगे, आपको इस तरीके से अपनी साइड को स्ट्रेच करना है,
फिर दूसरी तरफ जाएंगे, अपनी दूसरी साइड को स्ट्रेच करेंगे और ऐसा हम लगातार आपसे 6 बार कर पाएं, जिससे दोनों साइड बैलेंस हो पाए। 6 बार कर लें, वरना मेरे साथ लगातार 12 बार आपको इस स्ट्रेचिंग को करना है, जिससे थाइस को और साइड को साथ में टारगेट कर पाए हम। ओके, चलिए सांस भरें, पहले छोड़ते हुए धीरे से नीचे शुरू करें मेरे साथ। राइट से शुरू करेंगे। 1 2, ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। 3, थाइस का सपोर्ट लेके रखेंगे और स्ट्रेच करते जाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा प्रेशर आता है इसमें थाइस में। 11 और ये हुआ 12। धीरे से सभी वापस आ जाएंगे। अब यहीं से चलते हैं परिवृत्त उत्कट कोणासन के लिए। बहुत ही सरल है करने में और बहुत इफेक्टिव भी है। पहला राउंड देख लिए, दूसरे से आप शुरू करेंगे। अगेन इसके भी 12 काउंट्स करेंगे हम, और जो 6 कर पाए तो 6 कर लीजिए आप। तो आपको अपने घुटने मोड़ने हैं। एक हाथ आएगा दोनों थाइस के ऑलमोस्ट पैरों के बीच में, हाथ ऊपर ले जाएंगे, हाथ नीचे रखना है, फिर आपका दूसरा हाथ ऊपर जाएगा। बस इतना ही। सभी मेरे साथ शुरू करेंगे। अपनी राइट हैंड को सबसे पहले नीचे रखें और लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएं इस तरीके से। आप धीरे से ट्विस्ट करेंगे, सांस भरें, पूरी चेस्ट को खोलें। 1, सांस छोड़ें, दूसरा हाथ लिफ्ट करें। 2, जब हाथ ऊपर जाएगा तब इनहेल करना है और जब नीचे आएगा तो एक्सहेल करना है। 3 4, हिप्स को लगातार नीचे पुश करते जाएं। 5, घुटने बाहर पुश करें। 6 7 8 9, कुछ देर और, 10, ये हुआ 11 और एक और बार 12। धीरे से हाथ नीचे आएंगे, पैरों को सीधा करें, पंजे हल्के भीतर करें और सभी अपने हाथों को अपनी कमर पर रख लेंगे। अब यहीं से करते हैं कुछ बैठ के किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। तो सभी मेरे साथ धीरे से अपनी मैट पर पीछे की तरफ बैठ जाएंगे और जिनके पास तकिया हो तकिया अपने पास रखिएगा। तो सभी इस तरीके से नीलिंग पोजीशन में आ जाएं सबसे पहले। उसके बाद आपके जो बड़ा अंगूठा है उसे टच कर लें इस तरीके से, एड़ियां बाहर रहेंगी। उसके बाद अपने दोनों घुटनों को इस तरीके से खोल लेना है और एंकल के बीच में आपका जो तकिया है उसे इस तरीके से रख लेंगे। और जब आप उसके ऊपर बैठेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी एंकल पे और नी पे कम प्रेशर आएगा। ठीक है। उसके बाद आप अपने हाथों को खींचकर आगे की तरफ ले जाइए, फोरहेड को नीचे रखिए और मेरे साथ प्रसारित बालासन में कुछ सेकंड्स रुकेंगे। सभी 5 सेकंड होल्ड करें यहीं पर, इसी आसन में बने रहें। 5, घुटने जितने ओपन कर पाए उतने ओपन करने की कोशिश करनी है। थाई मसल्स को एक्टिव करें। 5 4 3 2 and 1। एक एक करके अपने हाथ को पीछे लाते हुए सभी वापस आ जाएंगे। यहीं से ड्रॉप को रिलीज करें। अगले आसन के लिए चलते हैं। परिवृत्त सहज नवासन के लिए हम करने जा रहे हैं हमारा आसन। और उसके लिए क्या करना है, सभी को धीरे से अपने पैरों को इस तरीके से जोड़कर रखना है और दोनों हाथों को इस तरीके से नमस्कार मिलाएंगे। सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करते हुए आपको हाथों को नीचे टच करने की कोशिश करनी है। सेंटर में आएंगे और उसके बाद दूसरी साइड से टच करते हुए दोबारा सेंटर में आएंगे इस तरीके से। अब एक और चीज है, जिनको लगे आप अपने पेट पर ज्यादा प्रेशर ले सकते हैं तब आप अपने पैरों को उठाकर करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। ये किया सेंटर, ट्विस्ट किया सेंटर, और ऐसा हम लगातार 8 बार करेंगे। और जो 8 बार ना कर पाए तो 4 बार कर पाए, 6 बार, उतनी बार आप कर लीजिए। ठीक है। चलिए सभी मेरे साथ पैर या तो नीचे, और अगर बॉडी को लगे कि स्ट्रेंथ है बॉडी में तो ऊपर उठा लीजिए अपने पैरों को। शुरू करेंगे नमस्कार और ट्विस्ट करना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे से अपने पैरों को नीचे लाएंगे, सामने से सीधा करेंगे और थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे अपने थाइस को, और उसके लिए अपनी थाइस को इस तरीके से सभी टैप करें।
अब हल्की सी स्ट्रेचिंग अपने हिप को दे देते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हम करने वाले हैं सूची रंध्रासन दीवार के सहारे से। तो सभी अपनी बॉडी को इस तरीके से मूव करेंगे अपनी मैट की तरफ और अपने पैरों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। आपके जो हिप्स हैं पूरी तरीके से सपोर्ट हो जाने चाहिए वॉल से। अब पहले देख लेंगे, उसके बाद करेंगे आप सभी। तो इस तरीके से आपके पैर दीवार पे आ जाएंगे और उसके बाद क्या करना है, या आपने राइट लेग सीधा किया, लेफ्ट को रख लें अपने नी से हल्का सा ऊपर, दोनों पंजे अंदर की तरफ स्ट्रेच करें। अब देखिए धीरे धीरे आपको लेफ्ट घुटने को इस तरीके से मोड़ना शुरू करना है। ये पैर अपने आप आपकी पेट की तरफ आने लगेगा इस तरीके से, और जितना आप इसको मोड़ेंगे उतना क्लोज आता जाएगा। तो आप पे डिपेंड करता है कितनी स्ट्रेचिंग आप ले पा रहे हैं, उतना आप पैर राइट वाला अपना मोड़े। अब यहीं पर सभी होल्ड करेंगे। आप चाहें तो नी को अपनी तरफ प्रेस भी कर सकते हैं इस तरीके से। होल्ड करते जाएंगे यहीं पर। 5, स्ट्रेचिंग फील करें। 4, पंजे लगातार भीतर की तरफ खींचे हुए। 3, 2 एंड 1। पैर को धीरे से सीधा करें। अब पैर बदल लें। ये रहा लेफ्ट लेग। राइट लेग की एंकल को लेफ्ट नी से हल्का सा ऊपर की तरफ रखें। लेफ्ट लेग को मोड़ना शुरू करेंगे धीरे धीरे, पूरा समय लेते हुए, पंजे आपकी तरफ खींचे हुए। लगातार मोड़ते जाएं। आपके राइट हिप में स्ट्रेचिंग आएगी इस बार। 5, लगातार पैर मोड़ें। 4, जितना चेस्ट के पास आपका राइट पैर और राइट शिन आ पाए उतनी बढ़िया स्ट्रेचिंग। 3, 2 एंड 1। धीरे से आप सभी को पैरों को सीधा करना है और अब चलते हैं वॉल उपविष्ट कोणासन के लिए, जो कि मूवमेंट के साथ करेंगे हम। तो सभी अपने पैरों को इस तरीके से खींच लें। हाथों को आप चाहें तो इस तरीके से कंधे के बराबर रख सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग चाहिए आपके थाइज में, तब आप अपने हाथों को इनर थाइज के पास रख लें। तो इस तरीके से पैरों को ओपन करना है और वापस सेंटर में आएंगे। जब आप नीचे की तरफ ड्रैग करें तो अपने हाथों से दबाव डाल सकते हैं उन्हें नीचे की तरफ पुश करने के लिए, लेकिन पुश उतना करिएगा जितना आप प्रेशर ले पाए। ठीक है, तो सभी पैरों को जोड़ें और लगातार मेरे साथ मूवमेंट करेंगे 15 बार। शुरू करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे आप। ठीक है, चले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कुछ देर और, 12, जोड़ लें पूरा। 13, पंजे अपनी तरफ खींचें। 14 और एक आखिरी बार, ये हुआ 15। पैरों को जोड़ लें इस तरीके से, पंजे अपनी तरफ खींचें, पेट पर प्रेशर आने दें और 5 सेकंड यहीं पर रुके। 5, ये है विपरीत करनी। 4, पेट की मसल्स को इंगेज करें अच्छे से, कमर को नीचे की तरफ प्रेस करें। 3, 2 एंड 1। धीरे से सभी अपने पैरों को मोड़ेंगे, लेफ्ट साइड टर्न करें और टर्न करके सभी क्रॉस लेग पोजीशन में आ जाएंगे। अगर आपकी कमर बहुत ज्यादा मुड़े या झुके तो आप अपने हिप्स के नीचे इस तरीके से कुशन हो या जो भी आपके पास इस समय अवेलेबल हो चीज, उसको अपने हिप्स के नीचे इस तरीके से रख लेंगे, पैर हल्के से दूरी पर। अब यहीं से सभी अपने हाथों को नमस्कार में ले आएं। कमर गर्दन सीधी रहेगी आपकी। मेरे साथ एक बार ओम मंत्र और 3 बार आपको शांति बोलना है। आप चाहें तो सुन भी सकते हैं। सभी मेरे साथ एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें। शांति शांति शांति। एक बार बोव डाउन करें अपने इष्ट देव या देवी या जिनमें भी आप विश्वास रखते हैं, उन्हें धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, उनके आशीर्वाद और प्रोटेक्शन के लिए।
धीरे से सेंटर में आएंगे, सभी अपनी हथेलियों को अच्छे से वार्म कर लेंगे और उन्हीं हाथों को सभी को अपनी कमर के आसपास और अपनी थाइस पर टच करना है। अच्छे से फ्रिक्शन करें, अपनी साइड्स को टच करें, अपनी बेली को और उसके बाद अपनी थाइस को, पूरे पैरों को। उन्हीं हाथों से अपनी आंखों को टच करेंगे, फिर अपने फेस को और लास्ट में अपने सर को। हाथ घुटनों पर नीचे देखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, ब्लिंक कर लें, ट्विस्ट करेंगे सभी अपनी बॉडी को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस तरीके से और वापस आएंगे। तो यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। तो आज का जो हमारा अभ्यास था वो खाली हमारी थाई से रिलेटेड नहीं, हमारी वेस्ट से रिलेटेड भी था। तो हमारा जो ये पूरा 7 डे का सीरीज चल रहा है, जिन्होंने सीधे डे 5 ज्वाइन किया है, बहुत ज़रूरी है। हमने डिफरेंट मसल्स को टारगेट किया है, एरिया को टारगेट किया है वेट लॉस में। तो आपको पूरा 1 से देखना है। अगर आपने सीधे आज का डे 5 ज्वाइन किया है तो आपको डे 1, 2, 3, 4 देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब में अलग अलग मसल्स को, अलग अलग एरिया को बॉडी के टारगेट किया है। तो उन वीडियोस को ज़रूर अभ्यास कीजिएगा, तभी आपको अच्छा फ़र्क दिखाई देगा बॉडी में। चलिए, अब आप सभी अपना ध्यान रखिए। मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।